कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी, हम सबके नेता विधायक अकबरपुर माननीय रामचंद्र राजभर जी और मंच पे बैठे हुए तमाम नेतागण का और हमारे सामने बैठे हुए तमाम कार्यकर्ता साथियों का, नेता साथियों का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। साथियों, आज ऐसे दौर में हम लोग माननीय कांशीराम साहब को याद कर रहे हैं जब हमारे देश की सरकार उन पुरानी मान्यताओं को खत्म करने पे तुली हुई है, यहां तक कि संविधान तक को मिनिमाइज या न्यूट्रल कर देने पे तुली हुई है। ऐसे समय में माननीय कांशीराम साहब की प्रासंगिकता किसी भी दौर से और ज्यादा बढ़ जाती है। इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, हमारे समाज की जातिवादी व्यवस्था ने, समाज और शासकों के सामंती सोच ने माननीय कांशीराम साहब को वो जगह नहीं दिया जो जगह इन्हें वास्तव में मिलना चाहिए था। कागजों में चाणक्य का पात्र हम पढ़ा करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक सड़क पे खेलते हुए बच्चे को राजा बना दिया था। लेकिन माननीय कांशीराम साहब, जिनके बारे में लिखा पढ़ा छोड़िए, उनको प्रत्यक्ष हमने आपने देखा है कि एक दलित समाज की महिला को उठा के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे अदम्य साहसी और दुर्लभ व्यक्तित्व को हमारी सत्ता प्रतिष्ठानों ने हमेशा इग्नोर किया है, हमेशा उनको डाइल्यूट किया है, उनको कम आंकने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों, आज आपने वो ऐतिहासिक काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से, माननीय रामचंद्र राजभर जी के पहलकदमी से अकबरपुर की सरजमी पे जब हम लोग माननीय कांशीराम साहब को याद कर रहे हैं, तो इस बात को याद करने की ज्यादा जरूरत है कि कांशीराम साहब ने उस दौर में जब ये सोचा कि दलित समाज, गरीब समाज का एक बड़ा हिस्सा जो समाज में 30% के आसपास है, इसको इकट्ठा करके हम सत्ता के कंगूरे तक पहुंचा सकते हैं, सत्ता के नजदीक पहुंचा सकते हैं। तो सोचिए, जिस समय माननीय कांशीराम साहब ये बात सोच के अपने समाज में बता रहे थे, हमारे नेतागण इसके उदाहरण हैं कि लोग सपने में भी ये नहीं सोच सकते थे कि ये संभव है। कांशीराम साहब को जब याद करेंगे, तब हमको याद करना होगा माननीय त्रिभुवन दत्त जी को, हमको याद करना होगा माननीय रामचंद्र राजभर जी को। हमारा साहब ये बात सोच के अपने समाज में बता रहे थे, हमारे नेतागण इसके उदाहरण हैं कि लोग सपने में भी ये नहीं सोच सकते थे कि ये संभव है। कांशीराम साहब को जब याद करेंगे, तब हमको याद करना होगा माननीय त्रिभुवन दत्त जी को, हमको याद करना होगा माननीय रामचंद्र राजभर जी को। हमारे सरजमी से उस समय हमारे दोनों नेतागण अल्प युवा काल में रहे होंगे। उस समय हमारे नेतागण को भी ये भरोसा नहीं रहा होगा कि माननीय साहब के साथ चलकर कल को हम देश के सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठेंगे, हम विधानसभा में बैठेंगे। लेकिन वो विचार था माननीय साहब का। और आज जब एक बार फिर से हिंदुस्तान की सरकार लग गई है कि समाज से दलित विचार और समाजवादी विचार को मिटाना है, तब हम जब माननीय साहब को याद करेंगे, तब हर दलित नौजवान, हर पिछड़ा नौजवान, हर मुस्लिम नौजवान, उसे इस बात को सोचना होगा कि अब वो दौर बदल गया है। अब जो नया दौर आया है, उस पे नए पहलकदमी की जरूरत है। और ये जो सरकारें चल रही हैं, ये जो कानून का लबादा उठाकर आपको आपके घरों में कैद कर देना चाहते हैं, आज अगर माननीय साहब होते तो एक बार फिर से साइकिल उठाते, एक बार फिर से सरकार के खिलाफ निकलते और सड़कों पे निकल के इनसे दो दो हाथ करते। ये वक्त आ गया है। आज जब हम माननीय साहब को याद कर रहे हैं, तो अखिलेश साहब जिस रास्ते चल रहे हैं, हमको भी उस रास्ते चलना होगा। सरकार से हर मोर्चे पर इनसे अर्ज नहीं करना होगा, इनसे रण करना होगा, इनसे मुकाबला करना होगा, इनकी पूरी मशीनरी से लड़ना होगा। हम चुनाव की बात करते हैं, अभी आपने देखा रामपुर में वोट नहीं डालने दिया गया, आपने देखा एमएलसी के चुनाव में आपने वोट बनवाया, वोट काट दिया गया। मिशनरी उनकी है, प्रशासन उनका है, पुलिस उनका है, पूरी फोर्स उनकी है। इनसे कैसे मुकाबला होगा? तब हमको जब माननीय साहब के विचारों को आगे बढ़ाना है, माननीय साहब के सपनों को आगे बढ़ाना है, एक बार फिर से वो प्लेटफॉर्म खड़ा करना होगा। माननीय साहब ने
दलित समाज को इकट्ठा करके जो मजबूत प्लेटफॉर्म खड़ा किया था, आज उसमें इजाफा करते हुए दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, अकलियत के समाज को जोड़कर एक ऐसा बृहद प्लेटफॉर्म खड़ा करना होगा जिसपे हिंदुस्तान के समाज को, उत्तर प्रदेश के समाज को समता, मूलक और बराबरी का हम समाज बना पाए। हमें लगता है कि मान्यवर साहब को याद करना, मान्यवर साहब के सपनों को साकार करने का इससे दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। इसी के साथ इस रास्ते पे चलकर उस मंजिल को हासिल करने का दम भरते हुए, प्रण लेते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत।